आप सभी को नमस्कार। मैं MC अहरवार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 46 पर बात करेंगे। आर्टिकल 46 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। यह आर्टिकल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके साथ होने वाले शोषण को रोकने का निर्देश देता है। आर्टिकल 46 के संविधान में मूल शब्द हैं, पहले हम इसको हिंदी में जानते हैं। राज्य विशेषता अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से सुरक्षित भी रहेगा। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो द स्टेट शैल प्रमोट विद द स्पेशल केयर the educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes and shall protect them from the social injustice and all form of the exploitation। आर्टिकल 46 का उद्देश्य है कि पिछड़े वर्गों का कल्याण करना। यह है आर्टिकल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए है। आर्टिकल 46 का उद्देश्य है कि शिक्षा का संवर्धन करना। राज्य इन वर्गों के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक सुधार और संसाधन प्रदान करने का कार्य करेगा। आर्टिकल 46 शोषण और अन्याय का उन्मूलन भी करता है। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को किसी भी प्रकार के अन्याय और शोषण से सुरक्षा देने पर बल देता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसले दिए, हम कोई 2-3 फैसले पर आज चर्चा करेंगे। प्रथम निर्णय है जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, यह 2018 का फैसला है। इसमें मूल तथ्य यह था कि यह मामला अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अब सुनवाई के बाद फैसला दिया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण केवल तभी दिया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया जाए कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC और ST पर लागू नहीं किया जा सकता। एक अन्य प्रकरण उच्चतम न्यायालय का है चिरंजीत लाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का फैसला है। यह मामला अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और संस्थानों में प्रवेश से संबंधित था। याचिका में तर्क दिया गया था कि पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 46 का संदर्भ देते हुए कहा कि राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करे। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विशेष कोष और सुविधाएं इन वर्गों के लिए आवंटित की जाए। एक अन्य प्रकरण है PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह 2005 का फैसला है। इस मामले में निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के आरक्षण पर सवाल उठाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 46 के तहत राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति लागू करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी संस्थानों को भी इन नीतियों का पालन करना चाहिए यदि उन्हें सरकारी सहायता मिल रही है। तो आर्टिकल 46 का यदि हम सारांश समझें तो आर्टिकल 46 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य इन वर्गों के हितों को प्राथमिकता दे और उन्हें शोषण तथा सामाजिक अन्याय से सुरक्षित रखे। आर्टिकल 46 के मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं कि यह आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व है जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता प्रदान करना है। यह आर्टिकल न्यायपालिका के माध्यम से स्पष्ट करता है कि यह आर्टिकल राज्य को निर्देशित करता है कि वह पिछड़े वर्गों को न्याय सुविधाएं प्रदान करे। विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के कर्तव्यों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों पर प्रकाश भी डाला है। इस प्रकार आर्टिकल 46 ने न केवल सामाजिक न्याय के लिए एक मार्गदर्शक है बल्कि कमजोर वर्गों के उत्थान का एक आधार भी है। तो यह साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 46 की जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी आर्टिकल 46 के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके भी बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। अंत में एक बार हम आपको पुनः नमस्कार करते हैं और एक जल्दी एक नए आर्टिकल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।